चरवाहे भी तो नहीं लौटे, आता ही होगा। अरे काहे चिंता कर रही है? अरे तुम बाप हो ना, तुम्हें काहे की चिंता है? मैं माँ हूँ, कोख की पीड़ा मैं ही जानती हूँ। हाँ। मैं मालूम नहीं कहा था मेरे भाग में आ गई। मैं पता नहीं कहाँ चला गया। शिकार! ओ शिकार! शिकार! बेटा शिकार! शिकार! ओ बेटा शिकार! शिकार! ओ बेटा शिकार! शिकार! ओ शिकार! शिकार! अरे ओ शिकार! पता नहीं ये कहाँ चला गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये पत्थर दूध नहीं देगा क्या रे? सांझ हो गई, तू यहाँ पुजारी बना बैठा है। ओम नमः शिवाय। गाय भैंसों का भी कुछ पता है? चल घर चल, चल। ओम नमः शिवाय। पक्का पुजारी बन गया है। गाय बछड़े को चराना छोड़कर यहाँ पत्थर की पूजा कर रहा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय के बच्चे, तू ऐसे नहीं मानेगा। ठहर जा, मैं ये पत्थर ही उठा करके नदी में फेंक देती हूँ। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः हंसते हो? इसके संग आज के बाद तुम लोगों को देखा तो एक एक को मार मार के लाल कर दूंगी। हंसते हैं, मुझे देखकर हंसते हैं। शिवाय बाबा, अब घर चलो, वहाँ चल के उतारूंगी मैं तेरी आरती। चल। ओम नमः शिवाय। मैं कहती हूँ, शिवाय। मैं कहती हूँ चल ओम भी। नमः शिवाय। अरे चल, घर चल। करिया ललकई खा गौ माता खा। श्रीकर, श्रीकर। हाँ। अरे मैंने कहा सुनते हो? श्रीकर अभी तो सो रहा था, कहाँ गया? मैंने तो उसे देखा नहीं, हो सकता है सो रहा हो देवी जी। अरे श्रीकर घर में नहीं है, तुमने देखा नहीं, कहाँ गया? अरे क्या कहती हो? इतने भोर में कहाँ गया होगा? मैं जानती हूँ कहाँ गया होगा। पत्थर पूजने, शिव भक्ति करने। आज मैं भी उसकी शिव भक्ति का भूत उतार कर रहूंगी। हाँ। हे भगवान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शिखर, माँ ने ये जगह देख ली है, कहीं दूसरी जगह चलकर पूजा करेंगे। माँ आ गई तो पूजा नहीं करने देगी। हाँ, चलो चलो। अरे ओ गंगा बहन, कहीं मेरा शिखर दिखाई दिया? बता जल्दी। अरे गोपा, तेरे बेटे ने तो गांव भर के बच्चों को भरमाकर शिव भक्त बना दिया। न गैया चराने में मन लगता है, न कोई काम धंधे में। सब के सब शिव की पूजा में लग गए हैं। अच्छा, अभी ठीक करती हूँ उस बच्चू को। बाप रे बाप, इतना बड़ा पत्थर उठा करके ले गया, कहाँ गया होगा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस निखट्टू का कहीं अता पता नहीं है। घर का काम काज कौन करेगा? गाय कौन चराएगा? क्या इसके शिव बाबा? तो यहाँ है। सीकर बेटा, तू कहाँ गया था? तेरी माँ झूठ मूठ तुझ पर चिढ़ रही थी और धरती आकाश एक करते हुए तुझे ढूंढने गई है। माँ तो बावली है बाबा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं कि डगर भूल जाऊंगा। हाँ हाँ बेटा, तू शिव जी की भक्ति में लगा है ना, और तेरी माँ समझती है कि तू घर का काम काज ही भूल गया है। काम काज अपनी जगह है बाबा, और पूजा पाठ अपनी जगह। अरे वाह बेटा, अरे वाह मेरा बेटा, वाह वाह। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अच्छा, तो यहाँ आकर बच्चों को भी ओम नमो शिवाय सिखा दिया। ओम नमः शिवाय। श्रीकार, बहुत हो गया है, अब मेरा धीरज टूट चुका है। मैं कहती हूँ घर चल, चल उठ। दुष्ट कहीं का, उठता है कि नहीं? चल घर चल। मैं कहती हूँ घर चल। ओम नमः शिवाय। जो मैं कहती हूँ करता है कि नहीं? ओम नमः शिवाय। श्रीकर, घर चल, नहीं तो मैं तेरी सारी भक्ति झाड़ के रख दूंगी। हाँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः बताती हूँ तुझे। शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ये ले, हर पेट ले, शिवाय शिवाय, ले, और ले, ले, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं बापू, चींटियां काट रही थी। अच्छा अच्छा। बेटे सीकर, मैं घास काटने जा रहा हूँ, और देखो तुम कुछ खाकर गाय चराने जाना। अरे तुम्हारी माँ की तो मत मारी गई है, पता नहीं कहाँ भटक गई है। नारायण नारायण नारायण। ये ले, ये ले। गोपा, बावली हो गई है क्या? लड़के को मार डालेगी? हाँ हाँ, आज मैं इसे मार ही डालूंगी। इस पर भक्ति का भूत सवार हो गया है। जब से इसने उन ब्राह्मणों को पूजा करते देखा है, तब से शिवा शिवा की रट लगाए हुए है। ओम नमः शिवाय। छोड़ दे। तेरा बेटा तन मन से शिव शंकर की भक्ति में लगा हुआ है। छोड़ दे तू मुझे। अरे चल, छोड़ दे कहते हो। छोड़, छोड़ दे मुझे, जाने दे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। भोलेनाथ अपने आसन पर नहीं है, कहां लुप्त हो गए ज्ञात है? हम स्वयं चकित थे देवर्षि, देखते ही देखते न जाने प्रभु कहां अदृश्य हो गए। भोलेनाथ का अदृश्य होना रहस्य में लगता है। आप लोग चिंता ना करें, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूं। नारायण नारायण। अरे गोपा बहन, क्या हुआ? चिरीकर मिला? अरे बहन, ऐसे पूछते तो निपुती भली। भगवान जाने कौन से जन्म का पाप मुझे लगा है। किसको कोस रही है गोपा? है? अपने भाग्य को और तुम्हारे बेटे को। अरे मेरे बेटे को क्या हुआ? अरे जाकर देखो उसे, पत्थर के साथ चिपक कर बैठा हुआ ओम नमो शिवाय की रट लगाए हुए है। कितना मारा मैंने उसे, फिर भी घर आने का नाम नहीं लिया उसने। अरे तेरी मत मारी गई है गोपा। मेरा सीकर बेचारा देख, घर का सारा काम काज करके गाय चराने गया है। बेटा तो बेटा, बाप की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ओहो, तेरा माथा फिर गया है गोपा। सीकर अभी दूर नहीं गया होगा। चल तुझे दिखाता हूँ, चल 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 चल। देख, वो सीकर है ना? शिकार? क्या है माँ? तू मेरा बेटा शिकर है ना? हाँ माँ। तो फिर वहाँ कौन था? वहाँ? हाँ? वहाँ भी मैं था, यहाँ भी मैं हूँ। मैंने तुझे इतना मारा पीटा, और फिर भी तू गाय चराने आ गया मेरे लाल। धर्म का पालन तो करना ही पड़ता है ना माँ। हे भगवान, मैं बहुत पापन हूँ जो अपने बेटे को इतना मारा पीटा। पछता न माँ, माता की मार तो ममता का प्रसाद होता है। बेटा, अब तो तुझे शिव पूजन की धुन नहीं लगेगी ना? शिव पूजा की धुन घुन की तरह लग गई है माँ, पर तू चिंता न कर, मैं पूजा भी करूँगा, तेरा काम भी करूँगा। चुक चुक जियो मेरे लाल, चुक चुक जियो, चुक चुक जियो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय।
अब समझ में आई बात। भगवान भक्त का काम कर रहे हैं। नारायण नारायण। और भक्त भगवान की पूजा कर रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान भक्त की गैया चरा रहे हैं। धन्य हो लीलाधारी, धन्य हो, धन्य हो। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो देखो पूजा हो रही है। ओम नमः शिव पूजा। किसकी आज्ञा से पूजा कर रहे हो? ओम नमः शिवाय। पूजा अपने मन की प्रेरणा से होती है, इसके लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। तुम राजद्रोह कर रहे हो। यह असुर राज दूषण का राज है। यहाँ केवल उन्हीं की पूजा हो सकती है। ओम नमः शिवाय। हम राक्षसों की पूजा नहीं करेंगे, इसके लिए चाहे हमारे प्राण ही क्यों न चले जाएं। ओम नमः शिवाय। फेंक दे पूजा की सामग्री, तोड़ दो इस शिवलिंग को। वो देखो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। को ये किसकी पूजा कर रहे हो? सुनाई नहीं देता? तुम लोग क्या ऊंचा सुनते हो? ओम नमः शिवाय, ये मंत्र जपने की राजाज्ञा नहीं है। नमः शिवाय। बोलो भगवान तुषराय नमः। भगवान दुष्णाय नमः। ये कौन से नए भगवान हो गए? कालजयी राक्षस राज भगवान दूषण। दूषण, जिसका नाम ही दोष से भरा हो, उसकी पूजा कौन करेगा? जाओ अपने दुष्मन भगवान को कहीं और ले जाओ। ये पत्थर तेरा भगवान है, फेंक दो इस पत्थर को नदी में। उठाओ उठाओ उठाओ, अपने दुष्मन भगवान का नाम लेकर उठाओ। उठाओ पत्थर को। मैं तेरे इस पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हम इस स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान को चले जाएं, ये हमारी समस्या का समाधान नहीं है। पुजारी जी, पुजारी जी, पुजारी जी, पुजारी जी। कहो गोपाल, क्या हुआ? चमत्कार हो गया महाराज, चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया, ये तो बताओ। महाराज, राक्षस दूषण के सैनिक गोपा ग्वालिन के बेटे श्रीकर को मारने गए। वहाँ चमत्कार हुआ महाराज। शिवजी के पत्थर से आग निकली और सबको जलाने लगी। क्या? पूछिए मत महाराज। कोई भागा, कोई चीखा, कोई चिल्लाया। वो ऐसे भागे कि मुड़कर पीछे देखा ही नहीं। ओम नमः शिवाय। गोपा ग्वालन का बेटा श्रीकर, धन्य हो श्रीकर, धन्य हो।
चलो हम भी वहीं जाएंगे। उससे सुरक्षित स्थान हमारे लिए कोई नहीं है। हर हर महादेव। राक्षस राज महाराज दूषण की कौन है ये लोग? क्या अपराध है इनका? महाराज, ये आपको सर्वशक्तिमान ना मानकर अपनी इच्छित पूजा पाठ कर रहे थे। हम इनकी पूजा पाठ विध्वंस करके आपके पास बंदी बनाकर लाए हैं। ये सब राजद्रोही है महाराज। डाल दो इनको कारागार में। राज्य भर में चारों ओर केवल आप ही की पूजा हो रही है। महाराज, आपको सर्वशक्तिमान मानकर लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं। नहीं महाराज, नहीं, ये सत्य नहीं है। क्या कहा? ये सत्य नहीं है? तो सत्य क्या है? महाराज, हम उज्जैनी के एक गोप बालक और उसके साथियों की भक्ति को नहीं रोक सके। चुप रहो कायरो। तुम सब एक बालक की भक्ति को नहीं रोक सके? ये दशा तुम्हारी किसने की है? कौन है वो? महाराज, हमें पता चला कि उज्जैन के गोप आपको शक्तिमान नहीं मानते। वो आपकी पूजा न करके अपनी पूजा में मगन रहते। हम उन्हें रोकने गए तो हमारी ये दुर्दशा हो गई। महाराज, हम उनकी पूजा को नष्ट भ्रष्ट करने लगे तो चमत्कार हुआ, वहां की लपटें निकली। क्या कहा? आग की लपटें? हाँ महाराज, उन आग की लपटों ने हमारा पीछा किया और हमें जलाने लगी और हमारी दशा हो गई। इसी प्रकार हम जीवित बचकर यहाँ आए हैं महाराज। कौन है वो गोप बालक जिसने तुम सब की ये दशा की? आप वो दूषण के हाथों जीवित नहीं बचेगा। उस गोप बालक की मृत्यु हमारे हाथों होगी। हम मुझसे कोई जीवित नहीं बच पाएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। बंद करो ये पूजा पाठ। नमः शिवाय। बंद करो ये पूजा पाठ। नमः शिवाय। नमः शिवाय। बंद, बंद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम अच्छा, नमः शिवाय। तो तू है वो मायावी बालक शिवाय। जिसने अपनी माया से नमः शिवाय। मेरे सैनिकों को जलाकर यहाँ से भगाया है। नमः शिवाय। तुझे इस काल विजेता दूषण की शक्ति का पता नहीं। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ओम नमः शिवाय। सावधान दुष्ट दूषण, सावधान। नमः शिवाय। अपने आप को काल विजेता समझने वाले मूर्ख, नमः शिवाय। तुझे ज्ञात नहीं कि तूने कितनी बड़ी भूल की है। नमः शिवाय। जय शिव शंकर। भगवान शिव शंकर, आप मुझे नहीं मार सकते। मुझे ब्रह्मदेव का वरदान है, मुझे कोई नहीं मार सकता। आप मुझे क्या मारेंगे? मुझे काल भी नहीं मार सकता। तुझे काल नहीं मार सकता, किंतु मैं तेरे लिए महाकाल हूं, महाकाल।
महाकाल भगवान भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय। प्रभु, वेद प्रिय, तुम्हारी अटूट भक्ति शिव भक्तों के लिए सदा आदर्श बनी रहेगी। मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। प्रभु, प्रभु, मैं धन्य हुआ प्रभु। जन जन्मांतर तक आपकी भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे प्रभु, बस। तथास्तु। बालक श्रीकर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। आंखें खोलो। आंखें खोलो श्रीकर। श्रीकर, गोप जाति में तुम्हारा नाम सदैव अग्रगण्य रहेगा। प्रभु, 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 मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए करुणा निधान। मैंने श्रीकर की भक्ति में बाधा डाली, इसे आपसे दूर रखना चाहा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए प्रभु, इसे क्षमा कर दीजिए प्रभु। हे दीनानाथ, इसे क्षमा कर दीजिए। तुमने श्रीकर की भक्ति को दृढ़ किया है गोपा। तुम्हारे पुत्र श्रीकर की 8वीं पीढ़ी में नंद नाम का एक प्रसिद्ध गोप होगा, जिसे विष्णु अवतार भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता कहलाने का गौरव प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। बालक श्रीकर की भक्ति और कृति को अमर करने के लिए मैं उज्जैन के इस शिवलिंग में सदा सदा के लिए विराजमान रहूंगा। इस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर शव भस्म चढ़ाकर पूजा करने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होगी। प्रभु,
लीलाधारी धन्य हो। जय हो प्रभु। नमः शिवाय। भोलेनाथ जय हो। भगवान भोलेनाथ की महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की परंपरा प्राचीन काल से अब तक अखंडित रूप से चली आ रही है। महाकालेश्वर के कारण ही उज्जैनी नगरी पावन शिव तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। भारत की समस्त पवित्र नदियों के एकत्रित जल से महाकालेश्वर का अभिषेक किया जाता है। इस पावन जल का उपयोग महाकालेश्वर के अभिषेक के अतिरिक्त कहीं नहीं किया जाता। महाकालेश्वर की पूजा अर्चना ब्राह्म मुहूर्त से लेकर मध्य रात्रि तक निरंतर होती रहती है। प्रातः काल से पूर्व महाकालेश्वर की पूजा चिता भस्म से विशेष विधि से की जाती है। उस समय ज्योतिर्लिंग को पारंपरिक रीति से सुसज्जित किया जाता है। दूर दूर से भक्तजन महाकालेश्वर के दर्शन तथा पूजा अर्चना के लिए यहां आते हैं और शिव कृपा से अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उज्जैनी नगरी में क्षिप्रा नदी के पावन तट पर स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का यह मंदिर शिव आराधना की गूंज से निरंतर गुंजायमान रहता है। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्य देवाय दिगंबराय तस्मैकाराय नमः शिवाय। जय शिव शंकर। महाबली दैत्यराज महाराज बलि की जय हो। राहु, अपनी सभा में मुझे देखकर आप आश्चर्यचकित क्यों हुए महाराज? मैं दैत्य हूं, भला अपने धर्म को कैसे भूल सकता हूं? मैं कहीं भी रहूंगा सदैव असुर कुल के हित की ही सोचूंगा। तुम दैत्य कुल गौरव हो राहु, हमें सदैव तुम पर गर्व रहेगा। किंतु तुम्हारी यह दशा देखकर हम स्वयं दुखी हैं। यदि हमने कैलाशपति का प्रस्ताव अस्वीकार कर समुद्र मंथन न किया होता तो आज तुम्हारा शरीर दो भागों में विभाजित न होता। शिव शंकर तो भोलेनाथ हैं महाराज। उन्होंने दैत्यों के हित के लिए ही समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा था। यदि उन्हें ज्ञात होता कि विश्वासघाती विष्णु दैत्यों के साथ छल करेगा तो वे समुद्र मंथन के लिए दैत्यों को कभी ना प्रेरित करते। विष्णु ने हमसे छल करने के लिए स्त्री रूप धारण किया। छल करके उस कपटी ने देवताओं को अमृत, दैत्यों को वार निकलाई। सेनापति राहु ने उसके कपट का रहस्य जान लिया तो उसने इनका मस्तक काट दिया। विष्णु हमारा शत्रु है। देवताओं के हित के लिए विष्णु के मन में सदा दैत्यों के प्रति शत्रुता की भावना रही है। क्षमा करें महाराज, मैं तो केवल यह जानने आया हूं कि मेरी ये दशा देखकर क्या दैत्य अब भी अपने आप को पराक्रमी होने का गर्व करते हैं? दैत्यों का पराक्रम पश्चाताप बनकर रह गया है राहु। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। तुम्हें देखते ही मन उस कपटी विष्णु के प्रति घृणा से भर गया राहु। असुरराज, अब तो आपको देवताओं के आराध्य विष्णु की दुष्टता और धूर्तता पर विश्वास अवश्य हो जाना चाहिए। मैंने आपको कितनी बार चेतावनी दी है कि देवताओं का हर कार्य दैत्यों के विरुद्ध एक षड्यंत्र ही होता है। देवता हमारे शत्रु हैं, हम उन्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे गुरुदेव।
पराक्रमी व्यर्थ प्रलाप नहीं किया करते सेनानायक। दैत्य अपनी शूरवीरता और स्वाभिमान भूल चुके हैं। यदि दैत्यों में तनिक भी स्वाभिमान होता तो आज देवता निश्चिंत होकर स्वर्ग का सुख न भोग रहे होते। स्पष्ट कहो राहु, तुम्हारा संकेत किस ओर है? राहु का संकेत जिस कार्य की ओर है असुरराज, वो कार्य समुद्र मंथन के पश्चात ही हो जाना चाहिए था। देवताओं पर आक्रमण अर्थात युद्ध? हां दैत्यराज, मैं और मेरा धड़ केतु दोनों प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे हैं। मुझ में युद्ध करने की क्षमता नहीं रही। मैं पराक्रमी दैत्यों का आवाहन करने आया हूं। स्वर्ग पर आक्रमण कीजिए महाराज। कायर देवता विलासिता में लिप्त हैं। विजय हमारी होगी। राहु ठीक कह रहा है असुरराज। देवताओं का पक्षधर विष्णु कर्तव्य पालन का ढोंग करके आसुरी शक्तियों को सदा सदा के लिए समाप्त कर देना चाहता है। और यही कारण था कि समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत छल करके उसने केवल देवताओं को पिलाया। राहु ने दैत्यों के लिए बलिदान दिया है। अपने आप को शूरवीर कहने वाले दैत्य मूक दर्शक की भांति खड़े देखते रहे। पराक्रमी दैत्यों की गणना कायरों में की जाने लगी। विष्णु द्वारा किए गए छल का प्रतिशोध हम स्वर्ग पर आक्रमण करके लेंगे। दैत्यराज, हमें स्वर्ग पर आक्रमण करने की आज्ञा दीजिए। यदि आप सबकी यही इच्छा है तो हम स्वर्ग पर आक्रमण करने का विचार अवश्य करेंगे। विचार कायर किया करते हैं असुरराज, वीर समय की प्रतीक्षा नहीं किया करते। मैं साक्षात देख रहा हूं, विजय आपके चरणों में खड़ी है। मेरा आशीर्वाद दैत्यों के साथ है। स्वर्ग पर आपकी विजय हो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है गुरुदेव। दैत्य सेना नायक, सैनिकों को स्वर्ग पर आक्रमण करने का आदेश दीजिए। जो आज्ञा महाराज। दैत्यराज महाराज बलि की जय शिव शंकर। देवराज, 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 सावधान देवराज, सावधान। देवराज, स्वर्ग पर आक्रमण हो चुका है। स्वर्ग पर आक्रमण? किसने किया यह आक्रमण? दैत्यराज बलि ने देवराज। असुर सेना के साथ वे स्वर्ग की ओर बढ़े आ रहे हैं देवराज। दैत्यों द्वारा स्वर्ग पर अकस्मात आक्रमण किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का संकेत है। इसका परिणाम क्या होगा स्वामी? आप निश्चिंत रहें देवी। दैत्यों के दुर्व्यवहार से भगवान भोलेनाथ अवश्य अप्रसन्न होंगे। उन्होंने ही दैत्यों और देवताओं के संघर्ष को समाप्त करने का प्रयास किया था। हमारे पास पहले से भी अधिक शक्ति और सिद्धियां हैं। दैत्यों के इस आक्रमण को विफल कर देंगे। चलो शूरवीर देवताओं, इन आक्रमणकारी दैत्यों को हम स्वर्ग से भगा देंगे। चलो। देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय।
कीजिए देवगुरु बृहस्पति, रक्षा कीजिए हमारी। देवगुरु देवगुरु देवगुरु, अनर्थ हो गया। असुर राज बलि ने देवताओं को पराजित कर दिया है। देवताओं की कोई शक्ति कार्य नहीं कर रही है। हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं। अब आप ही बताइए देवगुरु, बलि को स्वर्ग से निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब बलि को स्वर्ग से निकालना कठिन है इंद्रदेव, कठिन है। तो क्या स्वर्ग का साम्राज्य अब असुरों के अधीन रहेगा? मैंने ये तो नहीं कहा देवराज, परंतु यह निश्चित है, युद्ध के द्वारा बलि को स्वर्ग से अपदस्थ करना असंभव है। तो आप ही बताइए, अब हम क्या करें? देवताओं के शुभ चिंतक परमपिता ब्रह्मदेव, वही हमें बलि को पराजित करने का उपाय बता सकते हैं। हमें उन्हीं की शरण में जाना होगा। तो चलिए देवगुरु, आप ही हमारा नेतृत्व कीजिए। यदि अधिक समय तक स्वर्ग पर बलि का अधिकार रहा तो अनर्थ हो जाएगा। चलिए देवराज, चलिए। देवराज इंद्र, असुरराज बलि ने यह सिद्ध कर दिया है कि असुर अब देवताओं से अधिक बलवान है। बलि का स्वर्ग सिंहासन पर अधिकार असुरों की अतुल शक्ति का ही परिणाम है। हाँ, आप सत्य कह रहे हैं ब्रह्मदेव। यही कारण है कि बलि से युद्ध में देवताओं की पराजय हुई तथा देवराज इंद्र असुर राज बलि को स्वर्ग सिंहासन पर बैठने से रोक न सके। देवगुरु, ये देवताओं की असावधानी का परिणाम है। ब्रह्मदेव, हमने तो असुरों के प्रति प्रतिशोध की कल्पना तक नहीं की। भगवान शिव के आदेशानुसार हमने सदा शांति का पक्ष लिया। आप सब निश्चिंत होकर बैठ गए। आपने ये नहीं सोचा कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से हटा हुआ राहु का मस्तक असुरों को बार बार उत्तेजित करता रहता है। इसका यह परिणाम तो होना ही था। परमपिता, यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमने इन परिस्थितियों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। अब तो स्वर्ग के सारे देवता स्वर्ग से वंचित कर दिए गए हैं। अब आप ही बताइए, हम क्या करें, कहां जाएं? आप तो सृष्टि के रचनाकार हैं। आप ही बताइए, यदि स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार बना रहा तो सृष्टि के संतुलन का क्या होगा? क्या तीनों लोकों में आसुरी शक्ति का प्रभाव बढ़ नहीं जाएगा? परमपिता, हम जानते हैं देवताओं के सहायक शुभचिंतक ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी हैं। परमपिता, त्रिदेव ही हमारे आराध्य हैं। इसीलिए तो सबसे पहले हम आपकी शरण में आए। ये तो निश्चित है देवराज, असुरराज बलि को अब स्वर्ग के सिंहासन से हटाना सरल नहीं है। इस समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं ब्रह्मदेव। देवगुरु, सबके कल्याणकारी भगवान शिव देवों और दैत्यों दोनों के आराध्य हैं, निर्णायक हैं। संकट की इस घड़ी में वे ही कोई मार्ग दिखा सकते हैं। आप किस सोच में पड़ गए देवराज? परमपिता, आपने जो कहा वो सत्य है, परंतु परंतु क्या? असुरराज बलि शिव का परम भक्त है परमपिता। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सदैव शिव भक्ति और कृपा से बड़े बड़े कार्य सिद्ध किए हैं। हमारे लिए तो आप ही। देवगुरु, आप तो परम ज्ञानी हैं। भगवान शिव के समान निष्पक्ष, सबके कल्याण की कामना करने वाला और कोई नहीं है। जो कोई भी भगवान शिव की शरण में जाता है,
भगवान भोलेनाथ उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। आप सब भगवान शिव की शरण में जाइए। उनके सिवा कोई भी आपको इस संकट से नहीं निकाल सकता, ये निश्चित है। दैत्य कुलश्रेष्ठ पितामह प्रहलाद की जय। दैत्य कुलश्रेष्ठ पितामह प्रहलाद की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्यराज महाराज बलि की जय। कुलश्रेष्ठ पितामह प्रहलाद की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्यराज महाराज बलि की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। पितामह, आज हम धन्य हुए। स्वर्ग विजय के इस अवसर पर आपने यहाँ पधारकर हम दैत्यों को सम्मान दिया है। महाराज प्रहलाद, दैत्यों ने अपने बाहुबल से ये स्वर्ग सिंहासन प्राप्त किया है। दैत्यों का स्वर्ग पर अधिकार करना हम सबके लिए गौरव की बात है। आप दैत्य कुल श्रेष्ठ हैं पितामह। इस स्वर्ग सिंहासन पर बैठने का आपको अधिकार है। राजिए पितामह। पौत्र बलि, जिसने अपना सर्वस्व त्याग कर संन्यास धारण कर लिया हो, उसे भला राज सिंहासन से क्या मोह? ये राज सिंहासन तुम्हारा है। तुमने इसे अपने बाहुबल से प्राप्त किया है। पितामह, स्वर्ग विजय हमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। दैत्य गुरु, इस कृपा के लिए हम सभी आपके कृतज्ञ हैं। अब आप दैत्यराज बलि के स्वर्ग आरोहण के उपलक्ष्य में राज तिलक करके इन्हें राज सिंहासन पर बिठाइए। नहीं, आप दैत्यों के पूर्वज हैं, सम्माननीय हैं, पूज्यनीय हैं। यह शुभ कार्य आपके हाथों ही संपन्न होगा। दैत्य पितामह, आइए दैत्य पितामह। आओ पौत्र। कीर्तिमान भव। पितामह प्रहलाद की जय। पितामह प्रहलाद की जय। राज सिंहासन पर विराजो पौत्र। विराजिए पितामह। विराजिए गुरुदेव। स्वर्गाधिपति महाराज बलि की जय। महाराज बलि की जय।
दैत्यराज बलि, हम इस बात से अत्यंत प्रसन्न हैं कि स्वर्ग का सिंहासन तुमने अधर्म या अत्याचार से नहीं, अपने बाहुबल से प्राप्त किया है। इस शुभ अवसर पर हम तुम्हें एक परामर्श देना चाहते हैं। आदेश दीजिए दैत्य पितामह। दैत्यराज बले आपके पौत्र पहले हैं, राजा बाद में। इन पर आपका सर्वदा अधिकार है। आज्ञा कीजिए पितामह, आपकी हर आज्ञा हमें शिरोधार्य है। पौत्र बलि, दैत्यों के माथे पर जो दुष्टता तथा अत्याचार का कलंक लगा है, वो अत्यंत निंदनीय तथा घृणित है। उसे तुम्हें मिटाना होगा। हम आपका तात्पर्य समझ नहीं सके दैत्य पितामह। हम यही चाहते हैं कि दैत्य अधर्म अत्याचार का मार्ग त्याग दें। जो अधर्म अत्याचार करते हैं उसका कुपरिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है। हम आपके विचार से सहमत हैं पितामह। दैत्यराज बलि, तुम्हें इस बात का सदैव ध्यान रखना होगा कि धर्म के मार्ग पर चलने वालों को कभी कोई कष्ट न पहुंचने पाए। आपके हर आदेश का पालन होगा पितामह। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम धर्म के मार्ग से कभी विचलित न हो। धर्म रक्षक दैत्य के रूप में तुम्हारा नाम सदैव अमर रहे, यही हमारा आशीर्वाद है। शंकर महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।